चलो फिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि इवेंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बात करने वाले, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक अकाउंटेंट को कुछ टर्म्स के बारे में बहुत जरूरी है, वो पता होना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें पहली टर्म्स क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने बोला कि कैपिटल का मतलब वो होता है जो पैसा आपके पास रखा हुआ है, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके पास आपकी जेब में रखे और आपने उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। राइट। आपके पास 10 लाख रुपए रखे थे, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो वो पैसा बिजनेस के लिए क्या हुआ, कैपिटल हुआ, ये आपने बताया। ये बताओ ये क्या होता है। एसेट्स, पूंजी। मतलब जिससे आप पैसे कमाते हो, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा, उससे आप रेवेन्यू कमाओगे ना बहुत समय तक। आपने कंप्यूटर खरीदे तो आप उससे रेवेन्यू कमाओगे, तो वो आपकी पूंजी है जो आपके पास एसेट रखी है। ये क्या होती है, देनदारी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां जो आपको पे ऑफ करनी है। ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है। बैलेंस शीट हमने देखी है। बैलेंस शीट की कितनी साइड होती है, कितनी साइड होती है, दो। एक होती है लाइबिलिटी और एक क्या होती है, एसेट्स। कैपिटल किस तरफ आता है, लाइबिलिटी में। वेरी गुड। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए रखे थे, मैंने वो 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। क्या ये 10 लाख रुपए मुझे किसी को देने हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या बोला आपने, किसी को देना है, किसी की देनदारी है। तो जब ये किसी को देना नहीं है अमाउंट, तो हम लाइबिलिटी साइड पे क्यों लिख रहे हैं। मैं अपने आप को ही दूंगा पैसा। मैंने बिजनेस खोला, मैंने 10 लाख रुपए, मेरे पास 10 लाख रुपए रख रहे, मैंने बिजनेस में लगा दिए, क्या ये मैं अपने आप को ही दूंगा। ये तो मैंने लगाए ना, अपने लिए तो लगाए। तो ये लाइबिलिटी साइड क्यों लिखा जा रहा है, लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हैं वैसे, किसको। तो प्रॉफिट देगा ना, प्रॉफिट आपको मिलेगा। बताओ, तो देखा हुआ कई बार, ये तो हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। ऐसा क्यों भाई, अभी आपने मुझे बताया कैपिटल का मतलब क्या बताया, मेरा पैसा मैंने लगा दिया अपने बिजनेस में, ये कैपिटल हुआ। लाइबिलिटी का मतलब क्या बोला, जो जिम्मेदारियां हमें किसी को देनी है। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ अपनी जिम्मेदारियां गिनाओ, अपनी एसेट गिनाओ, ये तो बैलेंस शीट का मतलब यही है ना। आप अपनी जिम्मेदारियां बता दो और अपनी संपत्तियां बता दो। तो आप ये लिखोगे ना, मेरे को इतना पैसा इसको देना है, इतना पैसा इसको देना है, तो आप सबसे पहले लिखते हो कैपिटल, कि मुझे ये पैसा देना है। किसे देना है भाई, ये तो मैंने मैंने पैसा लगाया हुआ ना। हाँ। तो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट फॉर्म होती है, कैपिटल और लायबिलिटी है। क्यों ऐसा, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है जो होता है, मेरा क्वेश्चन है ऐसा होता क्यों है। लैब हमने, भाई हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिख रहे हैं ना, तो कोई ना कोई वजह तो होगी तभी तो हम लिखवा रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है, हर चीज की एक वजह है यहाँ पर। किसी भी चीज को बोला गया इसको ऐसे करो, तो ऐसे क्यों करो, उसकी वजह है। किसको देना है, किसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए, अपना अपने लिए जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, अगर मैं बोलूं कि मेरे को कमा के बहुत, जब सोची भी चीजों को अकाउंट में नहीं लिखा जाता, कि कल मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा तो आज मैं उसे अपने बुक में लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं। ये मेरी सोची हुई चीज है ना। जिम्मेदारी है साइकोलॉजिकल, ये जो दिमागी चीजें हैं वो हम अपनी बुक में नहीं लिख सकते कि हमें जिम्मेदारी है, इतना पैसा देना है। हम वो लिखते हैं जो एक्चुअल में है, कि इतना पैसा इतने इसे देना है, इतना पैसा इसे देना है, ये तो लिखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि कैपिटल जो 10 लाख रुपए मैंने लगाए थे अपने बिजनेस में, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि 10 लाख रुपए कैपिटल है। और लाइबिलिटी के नीचे लिख रहा हूँ, तो लाइबिलिटी के नीचे क्यों लिख रहे हैं भाई हम। बड़ा क्वेश्चन है ना। अब देखो, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। उन्होंने पूछा कैपिटल क्या होती है, आपने बता दी। उन्होंने पूछा एसेट क्या होती है, बता दी। लाइबिलिटी क्या होती है, बता दी। 3 क्वेश्चन बता दिए, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि भैया इंटरव्यू एकदम परफेक्ट जा रहा है। एकदम से उन्होंने पूछा कि लाइबिलिटी में से लाइबिलिटी साइड कैपिटल क्यों रखते हैं, तो कहीं अटक गए। तो जब बाहर निकले तो हमने बोला कि भाई 4 क्वेश्चन पूछे थे, किससे पूछे कैसा गया इंटरव्यू, अरे बढ़िया। 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4 में से 3 तो ऐसे बता दिए, बट
एक नहीं हुआ यार, एक ही नहीं आया, तो मेरे को लगा ना 50% से ऊपर तो मार्क्स चले गए। एक ही तो नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू का वो एक क्वेश्चन ही था, वो ही पूछना चाह रहा था। वो तो तैयारी कर रहा था ये 3 क्वेश्चनों की, ये तैयारी थी, रेडी था इस क्वेश्चन तक पहुंचाने के लिए। आपको वहां फंसाया उसने, और वहां पे आप फंसे। नहीं समझ में आ रही बात है? यही यही एक चीजें हैं जो हमें हम यहाँ पे समझनी है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो अब इसे जानते हैं, जाने क्यों लिखते हैं, इसको ऐसे समझो। जब एक बिजनेस बनता है ना, बनना जब बिजनेस सबसे पहले बनता है, तो उस बिजनेस में सबसे पहले क्या रखा जाता है? भाई जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, तो मैंने अपने नाम से सोचा, तो मैं उसका नाम रखा शाह एंड कंपनी। ऐसे करके मैंने इस कंपनी का नाम लिख दिया, करेक्ट है ना? अब जब मैंने इस कंपनी का नाम रख दिया ना, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज पैदा होती है तो सबसे पहले उसका नाम ही तो रखा जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसका नाम ही रखा जाता है कि जिससे कि उसे उसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, राइट? अब जिस दिन ये आ चुका है, जिस दिन ये दुनिया में आ गया है, ये एक अलग एग्जिस्टेंस हो गई इसकी, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, काल्पनिक इंसान है, नहीं? तो अब मैं इसके लिए इसके पास अपना पैसा तो कुछ है नहीं, है यार? इसके पास अपना पैसा है नहीं। अब मैं इसका पैसे का इंतजाम करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा? तो इसका पैसे का इंतजाम करवाने के लिए मैं सबसे पहले कौन से बैंक में जाना, मतलब सबसे पहले क्या करूंगा? इसने मुझे बोला सर पैसे का इंतजाम करवा दो, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसकी और मेरी बात चल रही बीच में। तो इसने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मैं कौन से बैंक में जाऊंगा इसको पैसे दिलवाने के, लोन दिलवाने के? अपने बैंक में जाऊंगा जहाँ पे मेरा खाता है, मैं अपने बैंक में गया, मैंने अपने बैंक में बता के बताया कि सर मुझे एक लोन चाहिए। उन्होंने बोला, सर कैसी बात करो, इतना टाइम से फोन कर रहे हैं आपको, तो फोन करके अरे कब बताओ कितना लेना है आपको, तो बढ़िया अकाउंट चल रहा है, कितना पर्सनल लोन करें? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा पर्सनल लोन नहीं चाहिए मुझे, मेरे को बिजनेस लोन चाहिए। ओहो बिजनेस लोन चाहिए, तो सर आपको बिजनेस पहले बताओ, प्लान समझाओ उसका क्या क्या है। देखो पहले उसने नहीं पूछा मुझसे, दूसरी बार ये पूछ रहा है, इसका मतलब वो भी दोनों को अलग अलग देख रहा है। मुझे मुझे अलग देख रहा है मेरे बिजनेस को, क्योंकि मेरे को देखा उसने तो मेरे तो स्टेटमेंट देखिए पर्सनल लोन देने के लिए रेडी है। दूसरी चीज बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में पहले जानना चाह रहा है। तो मैंने उसे बता दिया, तो बिजनेस ऐसे खोलूंगा, ये करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। कहने लगा, सर देखो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, आप चाहो तो हमसे पर्सनल लोन ले लो, वो दे देंगे, लेकिन बिजनेस लोन नहीं दे सकते, सॉरी। फिर मैं दूसरे बैंक में गया, तीसरे बैंक में गया, सबने मना करा। अब इसका पूरी इस दुनिया में कौन अपना है? लाया है इसे दुनिया में, मैं ही अपना हूं ना। इसने बोला सर कहीं से नहीं हो रहा, तो अपनी जेब से दे दो पैसा कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई पैसे देता हूँ। कितना पैसा चाहिए? जब लाया हो तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। कहने लगा सर मेरे को ना मतलब मेरे को गुड्स लाना है, स्टॉक लाना है, तो उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ले भाई ले ले 5 लाख रुपए। कहने लगा सर अभी स्टॉक ले आया हूँ, शॉप में इंटीरियर का काम करवाना है, उसके लिए पैसे दे दो। ले, मैंने कहा 5 लाख रुपए और रख लो। कहने लगा सर अब ये 6 महीने का खर्चा तो भी उठाना होगा अपनी जेब से, तो उसके लिए कुछ पैसे दे दो। मैंने कहा ले कैश है अपने पास, अपने बैंक खाता खोल लेना, 5 लाख रुपए रख लेना, करेक्ट है ना? तो मैंने इसे कितने पैसे दे दिए? 15 लाख। 15 लाख रुपए दे दिए। अगर ये पैसा अगर ये पैसा मेरे से ना लेकर के बैंक से लेता, तो अपनी पैसा चुकाता तो वापस देता कि नहीं देता? देता कि नहीं देता? देता ना? तो ये मेरे को वापस नहीं देगा पैसा, मेरा भी तो पैसा लिया। तो जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो कभी भी ओनर की नहीं बनती, वो किसकी बनती है? वो कंपनी गिना रहा है, अपनी अपनी लाइबिलिटी गिना रहा है कि मेरी लाइबिलिटी सबसे पहले प्रति किसके है? शाह आलम। मेरे नाम के नाम से लिख, अब क्या है, बुक्स में बोल दिया गया है कि शाह आलम कभी भी उसकी बुक में नहीं आ सकता, नाम नहीं आ सकता। तो उसके नाम की जगह पे एक टर्म इस्तेमाल करी जा रही है बस, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है ओनर का हिसाब उसकी बुक में। ये अलग है, याद रखना, ये अलग है और मैं अलग है। शाह एंड कंपनी अलग है और शाह आलम अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं। अगर कोई भी पैसा मैंने अपनी कंपनी को दिया है, तो वो उसे मुझे वापस करेगा। ये वापस कब होता है? जब कंपनी बिकती है या क्लोज होती है, तो वो अपने एसेट बेच करके मेरे को वो देता है वापस, करेक्ट है ना? इसलिए ये लाइबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही? अब एक चीज बताओ, अब हुआ क्या, मैंने मोबाइल का कारोबार स्टार्ट किया था, किसका? एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैं मालिक हूँ, फिर मोबाइल लेके पसंद आ गया, मोबाइल लेके मैं घर पहुंच गया, घर के देख के मुझे लगा, तो मैं रुक जा, ठीक है ना, स्टार्ट कर लेते मोबाइल 5 मिनट। अब मेरे को लगा मोबाइल मोबाइल बहुत पसंद आ रहा है, अब मैं घर तक ले गया। अब मैंने कहा मुझे वापस नहीं देना, स्टॉक अब कंपनी का स्टॉक में लेके चले गया।
जाने के बाद वापस जब मैं आया तो मेरे रखे हुए एम्प्लॉय होंगे, वही मुझसे धीमी आवाज में पूछेंगे कि सर वो जो मोबाइल लेंगे तो उसका क्या करना है, या ऐसे बोलेंगे लाओ पैसे दो। अगर ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, तो फिर मैं बोलूंगा तू पैसे लेने चाह रहा ना, एनवलप में उसका पैसा ही रखूंगा और तू कल से मत आना, तू ज्यादा मालिक बन गया। करेक्ट है ना? होता ही नहीं होता है। अब मान लीजिए उसने क्या करा, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई सर वो पैसे का क्या हुआ, क्या करना है, ऐसे तो पूछेगा। आपका आप बताओ, आपका लाला जी क्या जवाब देगा? लाला जी क्या जवाब देंगे जिनको कुछ पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, मतलब उनको अकाउंट्स वगैरह या कुछ नहीं आता, वो क्या जवाब देंगे? है? ले लिया ले लिया, मैं हूँ, सब कुछ तो मेरा है। नहीं बोलोगे नहीं सब कुछ तो मेरा ही है? अगर ले भी गया तो क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही भाई? अब उस लाला को कैसे समझाना? नहीं ये तो हमारा अकाउंट का काम है। हमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और जिनके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, दोनों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना? तो उनको कैसे समझाओगे? उन्होंने बोला कि भाई ये तो सारा सामान तो मेरा, अरे अरे सर लाला जी आप बिल्कुल आपका सब कुछ तो आपका ही का है। अरे वो अच्छा वो जो 15 लाख रुपए आपने कंपनी को दिए थे वो तो नहीं वापस चाहिए होंगे, क्योंकि कंपनी तो आप ही की है ना। जब कंपनी की चीजें आप लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप रख लो। तो अब 15 लाख रुपए भी मैं कैंसिल कर दूं यहाँ से, आपको वो वापस तो नहीं चाहिए होंगे? करने नहीं यार, वो तो चाहिए मुझे वापस, तो मुझे कहने लगे सर देखो 15 लाख रुपए जब आप कंपनी से मांग रहे हो तो ये कंपनी की एसेट है ना, अब कंपनी आपसे आपके हिसाब में से काट रही है। वो मोबाइल की कीमत क्या थी, 1 लाख, क्या थी, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए उसकी मोबाइल की कीमत से काट लिया, उसके हिसाब से काटेंगे ना, तो इसका मतलब है उसने अपनी कैपिटल को निकाल लिया। निकालने को क्या बोलते हैं, ड्रॉ करना। ड्रॉ, वहां से वर्ड आया क्या, क्योंकि ओनर का नाम उसकी बुक्स में आ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने क्या इस्तेमाल करा, ड्रॉइंग्स। आया समझ में बात? नहीं आया? तो अब कितनी बची? अब एक चीज बताओ, ये पैसा अगर बैंक से लेते तो उसे इंटरेस्ट नहीं देते? नहीं देते इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो देते हम लोग। तो मैंने जब अपनी कंपनी को पैसा दिया है तो मेरे मेरे पूरा पैसा पूरे साल भर रखा रहा हूँ, तो मुझे वो इंटरेस्ट नहीं देगी? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो हर साल वो मेरी कैपिटल में, मेरे हिसाब में कुछ परसेंटेज परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वो ऐड करेगी। उस टर्म को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट और कैपिटल। कितनी सारी चीजें निकल कर आई, समझा? कैपिटल क्या होती है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, इससे सारी चीजें निकल कर आ गई। समझ में आया अब ये कैपिटल इंटरेस्ट और ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था, इसमें हमें कुछ और टर्म्स भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सेस, कुछ और टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है? कुछ क्वेश्चन पूछना है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या होता है, वो हमारी कैपिटल में ऐड होता है। हमारी हर साल कैपिटल बढ़ेगी ना। भाई मैंने पैसे दिए थे 14 लाख, तो क्या जब तक ऐड होगी, जब मेरा क्लोज होगा बिजनेस, वो तो पैसे की कीमत तो मेरी रिड्यूस होती जा रही फिर। भाई मैंने 14 लाख रुपए दिए और 15 लाख रुपए दिए थे, और जब 10 साल तक बिजनेस चला तो 10 साल के बाद भी 15 लाख रुपए लूंगा क्या वापस? नहीं ना। हर साल उसकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी भी तो जो पैसा आपने पर रखा हुआ मेरे बैंक में होता है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलता। मैंने अपनी कंपनी को दे दिया तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी, तो मेरी कैपिटल में हर साल जुड़ेगा इंटरेस्ट ऑन। ये सर्टेन परसेंटेज दे रखी है, 12%, 18%, जो भी परसेंटेज दे रखी है वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आगे। वो एक परसेंटेज होती है जो हमें निकालनी पड़ती है, जो सीए निकाल। ठीक है? ये सब प्रॉफिट लॉस होगा, वो भी ऐड होगा, वो तो अलग चीज है। प्रॉफिट और लॉस तो मेरी मेहनत का पैसा है। भाई मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा तो मैं कहाँ से कमाऊंगा भाई? मुझे एक चीज बताओ, मैं तो अपने बिजनेस में लगा पड़ा हूँ और मैं बिजनेस में मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं घर का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? घर से खर्चा करता हूँ। अब हम किसी यहाँ नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलती कि नहीं मिलती? तो जब मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो प्रॉफिट और लॉस तो मेरा मेहनत का पैसा है। जो मैंने पैसा आपको पहले से दे रखा है वो पैसा कहाँ बढ़ा, वो अलग चीज है। वो अलग है ना। बट प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरी मेहनत का पैसा है, उससे बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट, वो मेरी कैपिटल बढ़ेगी। और वो कैपिटल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैं उसे निकाल नहीं रहा प्रॉफिट को। अगर मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, कैश निकालना चाहता हूँ तो निकाल लूंगा उसका। मेरे को प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 4 लाख का, 4 लाख रुपए मैंने निकाल के मैं खर्च कर लिए, तो वो तो मेरी मर्जी के ऊपर है। मेरे को भी तो कुछ खर्चे के लिए चाहिए पूरे साल भर में, वो तो मेरी मेहनत का पैसा है। और जो मेरा पैसा दे रखा है आपको, वो आपके पास रहा, उसका इंटरेस्ट मुझे आना चाहिए। ये तो जेन्युइन है, आप बैंक से लेते हैं, तभी ऐसा करना पड़ता है। करेक्ट है? ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट था। थैंक यू।